हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्कॉलर। सो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सैटेलाइट को यूनिवर्स में भेज सकते हैं। उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने अर्थ कंसीडर करा है। इस अर्थ के आसपास एक फील्ड होती है, उस फील्ड को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आप अर्थ से बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो ये बॉल जो है कुछ टाइम के बाद ये है नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो धरती है, जो अर्थ है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अगर हम इसी बॉल को 11.2 किलोमीटर पर स्पीड से फेंकेंगे तो ये जो बॉल है इस ग्रेविटेशन फील्ड को क्या करेगी, क्रॉस कर लेगी। तो जिसकी वजह से ये जो बॉल है ये वापस कभी बैक नहीं आएगी। तो इस तरह हम इसको इस वजह से हम इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी को ड्राइव करने के लिए हम एक अर्थ की डायग्राम कंसीडर करते हैं। इस डायग्राम में अर्थ का जो मास है वो है m, अर्थ का सेंटर है O, और रेडियस जो हमने लिया अर्थ का वो है कैपिटल R। और दिस इज कंसीडर, हमने इस पॉइंट को हमने एक B कंसीडर करा है। इस B पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। मतलब कि इस पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो पहले P पॉइंट पे पहुंचता है, P के बाद वो Q तक, Q के बाद वो इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। सो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो P पॉइंट तक पहुंचा है। सो O से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है x। तो O से P तक जो फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारे पास क्या लगेगी, हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट P। कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है O से P तक की, m अपॉन डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x स्क्वायर। सो ये हमारे पास P पॉइंट पे ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। सो m जो है अर्थ का मास है, m जो है स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास, और x जो है O से P तक का डिस्टेंस है। जब P पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट जो है P से Q की तरफ जाता है, Q की तरफ जब जाएगा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, dx, और P से Q तक कितना वर्क डन लगेगा, dw। तो हम वर्क डन निकालेंगे P से Q तक का। सो स्मॉल वर्क डन जो है P से Q तक का, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो हमारे पास वर्क डन कितना हुआ, dw। फोर्स हमारे पास ऑलरेडी दी है m अपॉन x स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर किया है हमारे पास, dx। सो ये जो है स्मॉल वर्क डन है जो P से Q तक का डिस्टेंस वर्क डन लगा है। तो इसको हमने सेकंड इक्वेशन कंसीडर करी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो P से Q तक का गया, Q से फिर वो इन्फिनिटी तक गया। अब हम चाहते हैं कि O से इन्फिनिटी तक का कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमने निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना वर्क डन लगा O से इन्फिनिटी तक पहुंचने में। तो वर्क डन निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क डन निकालने के लिए, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सेकंड इक्वेशन को बोथ साइड। टोटल वर्क डन टू इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड बोथ साइड, वी गेट, हमने सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन जो है निकाल लेंगे हम। तो इंटीग्रेट करेंगे सेकंड इक्वेशन को तो हमारे पास आएगा R से लेके इन्फिनिटी m अपॉन x स्क्वायर dx। तो जब हमने इसका इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन
जब हमें इंटीग्रेट करना है, अगर यहाँ पे dx है तो इट मीन्स x वाली टर्म इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी, बाकी ये सारी टर्म जो है कांस्टेंट है और ये बाहर आ जाएगी। तो g m और स्मॉल m जो है ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर रहा r टू इन्फिनिटी 1/x² dx। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, जी एम एम अपॉन r टू इन्फिनिटी 1/x² को हम इस तरह लिख सकते हैं x⁻⁻2 dx। ये प्लस का 2 है, ये ऊपर जाएगा तो x⁻⁻2 हो जाएगी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का फॉर्मूला ये याद रखिए कि इंटीग्रेट का फॉर्मूला होता है x⁻n dx का x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा जी एम एम अपॉन x⁻⁻2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 r टू इन्फिनिटी। अब हमने लिमिट सोल्व करनी है, जी एम एम अपॉन x⁻⁻2 प्लस 1, तो सोल्व किया तो हमारे पास आ गया -1, -2 में +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 r टू इन्फिनिटी। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाता है, जी एम एम अपॉन x⁻⁻1 r टू इन्फिनिटी। तो वर्क डन जी एम एम x⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/x r टू इन्फिनिटी। अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने लिमिट को सोल्व करना है। तो जब हम लिमिट सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स अपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है तो 1/∞ माइनस 1/r। तो 1/∞ जो है वो किसके इक्वल हुआ है, 0 के। तो जी एम 1/∞ इक्वल टू 0 माइनस 1/r। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाता है माइनस माइनस प्लस। सो जी एम एम अपॉन आर। सो ये हमारे पास जो है वर्क डन है कि इतना वर्क डन लगा इन्फिनिटी तक पहुंचने में, इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी तक पहुंचने में इतना वर्क डन लगा। अब हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लगी ऑब्जेक्ट को ओ से इन्फिनिटी तक पहुंचने में। तो लेट अस कंसीडर, हमने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करेंगे। सो लेट अस कंसीडर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv²। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लेंगे, एस्केप वेलोसिटी 1/2 mv²। सो ई के रिप्रेजेंट कर रहा है एस्केप, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर गया है, इसलिए हम उसको एस्केप का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर निकलना। तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ गया 1/2 mv² इक्वल्स टू, ये इसको हम थर्ड इक्वेशन देते हैं, थर्ड इक्वेशन को और इसको हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया जी एम एम अपॉन आर। तो ऐसे m के साथ m कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 1/2 v² जी एम अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया v² किसके आ गया 2gm अपॉन आर। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई एस्केप की 2gm अपॉन आर। सो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है। इसके बाद हमको पता है कि g की जो वैल्यू होती है, स्मॉल g की वैल्यू जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, g की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये जो g है ये किसके इक्वल है, gm अपॉन आर स्क्वायर के, gm अपॉन आर स्क्वायर के।
तो ये हमारा रिजल्ट है। जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हम जीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीएम की वैल्यू निकाली है। तो जीएम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी आर स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर फोर्थ इक्वेशन। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन कंसीडर करा है। तो जीएम की वैल्यू हम फिल करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ जीएम इन फोर्थ इक्वेशन, वी गेट, हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 2 जीएम की वैल्यू, इस जीएम की वैल्यू हमने फिल की जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो आर के साथ आर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास आ गई स्केप वेलोसिटी की 2 GR। अब हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे। हमें पता है कि जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड के। और आर किसकी इक्वल होती है, आर जो है रेडियस जो है हमारे पास कितना है, 6.4। अर्थ का जो रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो जब हमने इसमें वैल्यू फिल करी तो हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 10⁻6। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एस्केप वेलोसिटी की। तो अगर हम अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से, इस एस्केप वेलोसिटी से हम कोई भी सैटेलाइट को यूनिवर्स में भेज सकते हैं। और डिफरेंट अगर हम बात करें कि डिफरेंट प्लैनेट की डिफरेंट एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर हमें चेक करनी हो जो मार्स की, जो मून की एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून की जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो कितनी है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम मार्स की एस्केप वेलोसिटी देखें तो उसकी वेलोसिटी जो है अलग है, 5.027 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं जो डिफरेंट प्लैनेट की अलग अलग जो होती है एस्केप वेलोसिटी होती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।